दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बुद्ध के अनुसार जो होता है अच्छे के लिए होता है का अर्थ है कि जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, अंततः हमारे लिए सकारात्मक परिणाम लाती है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि इस कठिनाई के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण छिपा है, जो हमें समय के साथ समझ में आएगा। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह भी बताती है कि हर अनुभव से हम कुछ न कुछ सीखते हैं, जो हमारे भविष्य को संवारने में मदद करता है। अगर हम अपनी असफलताओं और परेशानियों से निराश होने के बजाय उनसे सीख लें और आगे बढ़े, तो हम अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध का यह सिद्धांत हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और हर स्थिति में अच्छे की तलाश करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक युवक रहता था। आकाश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था और हर संभव प्रयास करता था कि उसकी फसल अच्छी हो। लेकिन उस साल अचानक एक भयंकर तूफान आया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। आकाश के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। आकाश भी उनमें से एक था। उसने बुद्ध से अपनी समस्या बताई और पूछा, गुरुजी, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है तुम्हें अभी इसका कारण न समझ में आए, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। आकाश ने बुद्ध के इन शब्दों को अपने मन में बसा लिया। उसने अपनी निराशा को परे रखकर फिर से मेहनत करने का निश्चय किया। अगले साल उसने पहले से भी अधिक मेहनत की और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। आकाश की मेहनत रंग लाई और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने अपनी सफलता का श्रेय बुद्ध के उपदेशों को दिया और समझा कि हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण होता है। कुछ समय बाद आकाश को राजा के दरबार से बुलावा आया। राजा ने उसकी मेहनत और ईमानदारी के बारे में सुना था और उसे अपने राज्य के किसानों को खेती के नए तरीकों के बारे में सिखाने के लिए आमंत्रित किया। आकाश ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और दरबार में उपस्थित हुआ। वहां उसने अपने अनुभव और ज्ञान को अन्य किसानों के साथ साझा किया। उसकी शिक्षा से राज्य के अन्य किसानों को भी बहुत लाभ हुआ और उनकी फसलें भी बेहतर होने लगीं। आकाश की मेहनत और बुद्ध के उपदेशों के कारण वह न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। आकाश ने महसूस किया कि यदि उसकी पहली फसल बर्बाद नहीं होती, तो उसे यह सीख और अनुभव नहीं मिलते और वह इतना सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। उसने समझा कि बुद्ध ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आकाश ने अपनी सफलता और अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया और उसे सफलता की कुंजी नाम दिया। इस पुस्तक में उसने अपने जीवन की घटनाओं और बुद्ध के उपदेशों को विस्तार से बताया। यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई और लोगों ने उसे पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की। एक दिन आकाश ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया और उनके पास गया। उसने अपनी सफलता की कहानी सुनाई और उनके उपदेशों के लिए धन्यवाद दिया।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, तुमने मेरी बातों को सही मायने में समझा और अपने जीवन में लागू किया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह सत्य है। तुम्हारे प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण ने तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। आकाश ने बुद्ध के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। उसने वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और बुद्ध के उपदेशों का पालन करेगा। इस प्रकार आकाश की कहानी ने सिद्ध कर दिया कि जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। हमें केवल धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और समय के साथ हमें इसके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे।